जी अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर नंबर 16 है जिसके अंदर हमने कुछ चीज़ें डिस्कशन करनी है। चलते हैं हम ऑटो कैड की तरफ। ऑटो कैड की स्क्रीन पर आते हैं और ये हमारे पास दो प्लान पड़े हुए हैं और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ जो चीज़ें आज आपको समझानी है। सबसे देखें कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास ये जिस तरह ये बेडरूम है, बेडरूम के अंदर जो बिल्डिंग के अंदर जो फिक्चर्स होते हैं बेडरूम के, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे देख लो बेड है और यहाँ पे सोफ़े पड़े हुए हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपने प्लान के अंदर ऐड करनी होती है, ठीक है? क्योंकि आपने बताना होता है कि आपका बेड जो है वो किस तरफ आएगा, कैसे आएगा, किस तरह आपने उसको रखना है, किस तरह एडजस्ट करना है। तो वो आप लोगों ने ये इधर रख के बताना होता है प्लान के अंदर। और ये आपको मिलते कहाँ से हैं? ये आप लोगों ने एक फ़ाइल जो है वो गूगल से कहीं से जाके आपने डाउनलोड कर लेनी है। पिक्चर्स आप लिख कर, यानी कि बिल्डिंग पिक्चर्स आप लिख लोगे तो 2D प्लान के, तो आपको बिल्डिंग पिक्चर 2D प्लान के मिल जाएंगे, ठीक है? उनको आपने फाइल को डाउनलोड कर लेना। उसके अंदर टोटल ये सारी चीज़ें होती हैं, जिस तरह ये बेड है, सोफ़े हैं, जिस तरह बाथ के पिक्चर्स आ गए, जिस तरह बाथ टब आपको नज़र आ रहा है, कबोर्ड आ रहा है, ये बेसन आ रहा है आपको, ठीक है? इसी तरह जो किचन है, किचन के पिक्चर्स आ रहे हैं, जिस तरह ये चूल्हे का साइन आ रहा है, ठीक है? इसी तरह जो आपका सिंक होता है, सिंक का साइन आ रहा है। ये डिफरेंट यानी कि पिक्चर्स होते हैं। इस तरह ये डाइनिंग रूम आ रहा है, डाइनिंग रूम के अंदर जिस तरह ये टेबल है गोल यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में, और साथ ये सारी की सारी चेयर्स पड़ी हुई हैं। इसी तरह ये आपके पास ड्राइंग रूम आ रहा है, ड्राइंग रूम के सारे पिक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह जैसे ये गराज है, गराज के अंदर हमने गाड़ी वगैरह खड़ी करनी होती है, तो यहाँ पे गाड़ी जो है ना वो शो हो रही है। तो ये सारे पिक्चर जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो आपने एक फ़ाइल जो होती है वो डाउनलोड करनी होती है और वहाँ से आपने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ऐड कर देने होते हैं, ठीक है? जिस तरह हमारे पास ये प्लान है, इसके अंदर टोटल फिक्सर जितने भी हैं वो एडजस्ट हैं, लेकिन सेम उसी तरह के प्लान हमने एक ड्रा किया है जिसके अंदर फिक्सर्स ऐड नहीं है और सारे के सारे फिक्सर इधर बाहर पड़े हुए हैं। इसको हमने क्या करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ से हमने इसको मूव भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है? कॉपी भी करने, मूव भी करने, काम एक ही है। अगर तो कॉपी करना है तो फिर इधर भी रहेंगे और इधर भी आ जाएंगे, यानी कि यहाँ से आप किसी और ड्राइंग के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अगर मूव कर लेंगे फिर यहाँ से उठा के, इस ड्राइंग से उठा के आप किसी और ड्राइंग के अंदर लेके जाएंगे। कैसे हमने मूव करने? सबसे पहले देखो हमारे पास ये बेड है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद एम इंटर करता हूँ, ठीक है? मूव की शॉर्ट मार, यहाँ से सेंटर से मैंने इसको पकड़ लिया और पकड़ के जहाँ पर मैंने इसको बेड को एडजस्ट करना है, जहाँ पे मेरी यानी कि एडजस्टमेंट ड्राइंग के अंदर आ रही है, वहाँ पे आपने इसको एडजस्ट करके रखते हैं। तो ये देखो इस तरह ये लग गया। इसी तरह जिस तरह हमारे पास ये बाथ आ रहा है, तो इसके अंदर ये बाथ टब है, इस बाथ टब को यहाँ पे मैंने एडजस्ट करना है। तो आपने इसको यहाँ से सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके एम इंटर करना है और यहाँ से आपने इसको पकड़ना और मूव करना है और मूव करके आपने इसको यहाँ पे रख देना है। ये देखो बाथ टब की एडजस्टमेंट होगी। यानी कि वो आपने देखना होता है कि आपका जो बाथ है, बाथ के अंदर सबसे पहले आपने ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ को देख लेना होता है कि हमारे पास जो बाथ के अंदर आप बाथ टब लगा रहे हैं, यहाँ पे कबोर्ड लगा रहे हैं, तो आपके पास यानी कि फ्लैश लगा रहे हैं, तो उसका जो रुख है वो किस तरफ होना चाहिए, किस तरफ उसकी सिमत आनी चाहिए, यानी कि फ्रंट किस तरह, बैक किस तरफ आनी चाहिए। तो इस चीज़ को हमने लाजमी मद्देनजर रखते हैं क्योंकि हमारा जो फ्रंट है वो किबले की तरफ नहीं होना चाहिए, वेस्ट की तरफ नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों को आपने देखना है, मौके पे आपने देख लेना है कि ड्राइंग की जो है ना वो साइड किस तरफ आ रही है और ड्राइंग की कहाँ पे डायरेक्शन आ रही है। तो ये डायरेक्शन जो होती है ये आपने इस तरह शो करवानी होती है कि आप इधर एक सर्कल बना लें, छोटा सा मैं इधर सर्कल ड्रा करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये देखें कि हमारे पास ये सामने बिल्डिंग के रोड आ रहा है, ठीक है? और ये रोड और ये जो बिल्डिंग का जो फ्रंट है ये मशरिक की तरफ आ रहा है, यानी कि ईस्ट की तरफ है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सी एंटर करना है। सी एंटर करने के बाद एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के बाद आपने एल एंटर करना है और यहाँ पे आपने एक लाइन लगा लेनी है, ठीक है? अब फेड करके ये आपने लाइन लगा ली। लाइन लगाने इसकी विड्थ भी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे एल इंटर पी एल इंटर करना है, एरो का साइन बनाना है आपने। पी एल इंटर किया, पॉइंट क्लिक किया, डब्ल्यू इंटर किया, ठीक है? डब्ल्यू इंटर करने के बाद स्टार्ट किया आपने, थिकनेस दे देनी है 6 इंच दे दी और एंड वाली आपने 0 कर दी, ठीक है? ये देखो इस तरीके से आ गया और स्केप करना। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, टी इंटर करना है, टैक्स आपने टैक्स इंटर कर देना है। और यहाँ पे ये हमारे पास जो रुख है वो ईस्ट की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे आपने ई लिख देना है, ई कैपिटल में लिखना है आपने, कैप्स लॉक और ई लिख देना है, ठीक है? इसका साइज़ थोड़ा सा आपने यहाँ से बड़ा कर लेना है। इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसका साइज़ 9 इंच जितना आपको चाहिए उतना आपने कर लेना, ठीक है? और ये आपके पास इसका आ गया। आपने यहाँ से मूव करना है और मूव करने के बाद आपने यहाँ से इसको एफेड करके इधर रख देना। इस तरीके से आपको पता चल गया अब जो ईस्ट है वो इस तरफ है और वेस्ट इसकी बैक आ रही है।
तो इस तरह ड्राइंग के अंदर आपने शो करवाना होता है कि ये जो इसका रुख है बिल्डिंग का वो इस तरफ है। अब जो आपके अंदर बाथ बने हुए हैं, बाथ का फॉर एग्जाम्पल देखो ये दरवाज़ा इस तरफ आ रहा है, इसका जो ईस्ट है वो इस तरफ है, तो वेस्ट इस तरफ। इसके अंदर कमोड और जो फ्लैश है वो हम इस तरफ नहीं लगा सकते, हम नार्थन और साउथन की तरफ कर सकते हैं, शुमाल और जनूब की तरफ हम करके इसको रख सकते हैं। तो इसी तरह इसकी एडजस्टमेंट हम इस तरफ करेंगे ताकि इस तरफ हो जाए। अगर ये हमारे पास फ्रंट पे यानी कि ईस्ट वेस्ट इधर आ रहा तो फिर हमने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। समझ आ गई? तो हमें हेल्प मिल जाती है कि हमारा जो है ना वो मशरिक और मगरिब की तरफ किस तरफ आ रहा है, और उस तरीके से हमारे पास जो फिक्चर्स होते हैं इनकी एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास कमोड पड़ा हुआ है, आपने क्या करना है इसको यहाँ से पिक करना है और ये आपने एडजस्टमेंट यहाँ पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे करना है, ये हमारे पास कमोड आ गया। और इसी तरह ये हमारे पास बेसन पड़ा हुआ है, इसको आपने यहाँ से मूव करना है। ठीक है, यहाँ से पकड़ें और यहाँ पे इसको एडजस्टमेंट करें। एम एंटर किया आपने, ठीक हो गया। ये देखो ये कॉर्नर के अंदर वेंटी भी लग सकती है और बेसन भी लग सकता है, वेंटी का साइन भी आपने इस तरीके से शो करवाना है। इसी तरह जैसे ये हमारे पास आ रहा है चूल्हा आ रहा है, सेम आपने इसी तरह ही करना है, एम एंटर करना है और यहाँ से आपने इसको पिक करना है और पिक करके ये आपने देखना है किचन के अंदर कहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट आती है, तो वहाँ पे आपने इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, इस तरह मूव कॉपी पेस्ट का ही काम चलता है। सेकंड बेटा मैं बताता हूँ कि ये हमारे पास एक डोर बना हुआ है, इस डोर का ये साइन है। ठीक है, ये साइन जो है वो जाहिर करता है कि डोर जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर ओपन होना है। ठीक है, ये सिंगल पैनल डोर होता है, ठीक है, डबल डोर नहीं। अब देखो अचानक ये डोर का जो साइज़ हमारे पास आ रहा है फ़िलहाल, वो साइज़ हमारे पास आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो साइज़ है वो हमारे पास है 4 फीट। अगर आप इसका साइज़ बड़ा करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये 4.5 यानी कि फिट करना चाह रहे हैं, या साइज़ को कम करना चाह रहे हैं, कुछ भी सिचुएशन आपके पास आई, मैं कह रहा हूँ कि डोर को जो है ना मैं 1 फीट बड़ा कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ऑफसेट लूँगा या मूव भी कर सकता हूँ, एम एंटर करूँगा, इसको मैंने सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना और इस तरह मैंने मूव करना है, उस तरफ ऐसे डायरेक्शन करके कितना मूव करना है, 1 फीट करना है तो 1 फीट इंटर कर देना। ठीक है, अब आपके पास ये जो एक्स्ट्रा लाइंस है इनको आपने TR डबल इंटर करके यहाँ से ट्रिम कर देना। कर दिया, करने के बाद आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे स्केल की कमांड अप्लाई करनी है। स्केल की शॉर्ट कमांड होती है SC, आपने इंटर करना है और इसको आपने क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे आपने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, जैसे राइट क्लिक करें राइट क्लिक करनी, यहाँ से आपने पिक पॉइंट करना है। जैसे आप पिक पॉइंट करेंगे तो नीचे सब कमांड के अंदर दो चीज़ें आ रही, कॉपी और रेफरेंस आ रहा है। आपने यहाँ पे रेफरेंस का इस्तेमाल करना है। रेफरेंस के लिए आपने R इंटर करना है। क्या करना है, R इंटर। R इंटर करने के बाद आपने फिर ये वाला पॉइंट पिक करना है और ये वाला जो आपके पास एंड पॉइंट आ रहा है इसको आपने पिक करना है और इस तरफ जहाँ पे जाके आपने दरवाजे को बड़ा करके मिलाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखो डोर आपका, बजाय इसके कि अगर आप वैसे मूव करते तो फिर तो नहीं होना था दरवाज़ा। ये देखें ना, अगर आप इसको वैसे मूव करके रखेंगे तो ये सारी एडजस्टमेंट जो है ना वो आपकी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, आप इधर को क्या करेंगे, एम इंटर करेंगे, एम इंटर करके इसको यहाँ से पकड़ के मूव करके रखें तो ये तो पीछे से सारा आगे तरफ आ जाएगी, पीछे किधर गया, ऐसे नहीं हो सकता। तो इसलिए आज आपने स्केल की कमांड का इस्तेमाल करते हुए अपना रेफरेंस पॉइंट लगाकर उस दरवाजे को आपने बड़ा करना, छोटा करना तो आप पीछे की तरफ ले आएंगे, बड़ा करना तो आगे। क्लियर? तो ये था, आपने अगर आपको किसी वजह से ड्राइंग आपने बना ली है और किसी वजह से आपको दरवाजे का साइज़ कम और छोटा करना पड़ गया तो आपका टाइम जो है वो इस तरह बच जाता है कि आप उस दरवाजे का दोबारा वो सारा साइन आपको क्रिएट नहीं करना पड़ता। सेकंड बेटा देखो, जो हमारे पास ये विंडो हम बनाते हैं तो विंडो के सामने बाहर वाली तरफ, गली वाली तरफ अगर हमारी विंडो आ रही है या फ्रंट पे आ रही है, किस तरफ भी आ रही है, तो इस विंडोज़ को हमने बारिश के पानी से बचाने के लिए, धूप से बचाने के लिए, ज़्यादातर तो होता है कि बारिश के पानी से बचाने के लिए सन शेड प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो वो सन शेड जो होता है वो मोस्टली आपने ज़्यादातर जो है वो 1 फीट 6 इंच आपने रखना होता है। तो इसमें ये भी होता है कि बाज़ दफ़ा जो होता है वो अकॉर्डिंग टू आपकी जो सोसाइटी होती है, जो सोसाइटी के अंदर आपका घर बन रहा है, उस सोसाइटी की रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट जो उसके रूल ऑफ लॉज होते हैं उनको आपने मद्देनज़र रखते हुए आपने उसका क्या करनी होती है, एडजस्टमेंट करनी होती है। ठीक है, जितना वो बता दे कि विंडो की शेड इतनी होनी चाहिए तो फिर आपने उतनी प्रोवाइड करना है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप उसको 1.5 फीट तक प्रोवाइड कर सकते हैं अगर कहीं पे कोई रूल ऑफ रेगुलेशन नहीं है।
जी देखिए, हमारे पास ये विंडो बनी हुई है और इस विंडो का हमने शेड प्रोवाइड करना है। तो इस शेड के लिए आपने क्या करना है, देखो ये हमने एल इंटर करना है। एल इंटर करने के बाद यहाँ से हमने एक लाइन लगानी है, ठीक है, कितनी, 1 फीट 6 इंच की। यहाँ से मैंने 1 फीट 6 इंच की लाइन लगा ली। आप वेट करें, ठीक है, इधर आ जाए और यहाँ से आपने एल इंटर करना है। एल इंटर करने के बाद ये वाली आपने लाइन लगा दी, ठीक है, बाकी आप ट्रिम कर देंगे। 1.5 फीट का शेड बनना है, टी आर डबल इंटर आपने कर देना। इसको आपने यहाँ से ट्रिम कर देना और इसको आपने ट्रिम कर देना। ये ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने के बाद देखो ये वाली जो शेड होता है इसको डॉटर लाइन से ज़ाहिर किया जाता है। किससे ज़ाहिर किया जाता है? डॉटर लाइन से। आपने क्या करना है, इस सारे को आपने यहाँ से ऐसे सेलेक्ट, पहले आपने यहाँ पे देखना है कि आपके पास जो लेयर्स बनी हुई हैं उन लेयर्स के अंदर कहीं आपके पास डॉटेड है, नहीं है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने न्यू लेयर्स क्रिएट करनी है। यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे किसी भी लेयर पे जाके राइट क्लिक करें और न्यू लेयर पे क्लिक कर दें। यहाँ से आप न्यू लेयर बना सकते हैं। लेयर का कोई भी नाम दे दें। मैंने डी शॉर्ट ही लिख दिया, मतलब इसका डॉटर लाइन है। और यहाँ से आपने कंटिन्यूस के अंदर चले जाना है। कंटिन्यूस के अंदर ये देखो नीचे डॉटर लाइन की ऑप्शन आ रही है, यहाँ से लोड करें फॉर एग्जाम्पल ये वाली, और यहाँ से आपने ओके कर देना, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पे और यहाँ से ओके कर देना और यहाँ से आपने क्लोज कर देना। अब आपने क्या करना है, इसको आपने सारा को ऐसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने जाना है, तो यहाँ पे आपने ये देखो ये डॉटर लाइन प्रोवाइड की, तो आपने स्किप कर देना। डॉटर लाइन का असल में मकसद क्या होता है? डॉटर लाइन का बेटा मकसद ये होता है, ये लाइन क्या होती है, ऐसी लाइन होती है जो कि लाइन ब्रेक होती है, ब्रेक होकर चलती है, कंटिन्यू हुई, ब्रेक होगी, फिर कंटिन्यू, फिर ब्रेक हुई। ये होती है कि अगर किसी भी बिल्डिंग का कोई छुपा हुआ हिस्सा है ना, उसको जाहिर करने के लिए डॉटर लाइन शो होती है। यानी कि वहाँ पे वो कोई चीज़ हिडन है, तो हिडन चीज़ को शो करवाने के लिए हम वहाँ पे क्या करेंगे, डॉटर लाइन को मदद से उस चीज़ को शो करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ हिडन आ रही है। अब ये चीज़ आपने प्रोवाइड कर दी। अब यहाँ पे आपने क्या करना होता है, यहाँ पे आपने शेड लिखना है। आप इसे किसी चीज़ को कॉपी करके, मैं राइटिंग को कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ, इसको क्लिक करें और यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पे ले आऊँ। अब ये शेड इस तरह है, तो इस राइटिंग को मैंने रोटेट करना है। तो रोटेट के लिए मैंने RO एंटर करना है और यहाँ पे मैंने क्लिक करना है और ऐसे करके आप फेड कर दें, ठीक है। ये अब इसके ऊपर जाके आपने डबल क्लिक करना है, ये स्ट्रेट फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ पे आपने लिखना है कि शेड आपके पास कितनी, ठीक है। यहाँ पे आपने शेड लिख दिया कि आपके पास शेड जो है वो 1 फीट 6 इंच का आ रहा है और यहाँ से ओके कर दिया। और इसको आपने क्या करना है, यहाँ से मूव करके आपने इसको यहाँ पे रख देना। यहाँ से आपने मूव किया, आप फेड किया और यहाँ पे आपने इसको, क्लियर है। इस तरीके से, यानी कि किसी भी विंडो के ऊपर या बिल्डिंग के बाहर अगर आ रहा है तो इस तरीके से बाहर आप राउंड राउंड, जिस तरह ये एक लाइन लगी हुई है, इस तरह आप एक लाइन लगाकर उसको आप डॉट आउट कर दोगे, तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, शेड आ रहा है, ठीक है। और उसके साथ आप लिख देंगे कि शेड को हमने बिल्डिंग से बाहर की तरफ कितना बढ़ा कर रखा होगा। क्लियर है, तो मसला इसके अंदर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ रहा है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डोर है, जिस तरह हमारे पास ये स्टेयर हॉल से हम जो है ना वो टीवी लॉन्च के अंदर इंटर हो रहे हैं, और यहाँ की इसके ऊपर हमने क्या करनी है, आर्च बनानी है। तो आर्च का साइन क्या होता है और किस तरीके से ड्राइंग के अंदर उसको शो करवाया जाता है, जिस तरह देख लो कि ये वाली लाइनें लगी हुई हैं। इस लाइन को मैं एक लाइन को यहाँ से रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद यहाँ से मैंने क्या करना है, ऑफसेट लेना है। यहाँ से मैंने ऑफसेट ले लिया, 3 इंच का मैंने ऑफसेट ले लिया, एक 9 इंच की वाल है। फिर मैंने एक ऑफसेट ले लिया इसका 4 इंच का, यहाँ से ले लिया, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ से ऑफसेट ले लेना है, 5 इंच का ऑफसेट ले लिया यहाँ से, ठीक है। और फिर मैंने ऑफसेट ले लिया यहाँ से 9 इंच का। इस तरीके से आपने ऑफसेट ले लेने हैं इसके, ठीक है। यानी कि सेंटर के अंदर आपके पास कितनी लाइनें आ रही हैं, 3 लाइनें आ रही हैं। इसको आपने सेलेक्ट करना और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने इसको डॉटर लाइन कर देना। तो इसका मतलब होता है कि आप यानी कि किसी आर्च को ज़ाहिर कर रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से आप लिख भी सकते हैं आर्च, और वैसे भी अगर आप एक इंजीनियर को ड्राइंग जानी होती है, उसको पता होता है ये साइन की चीज़ है। अब ये बता रहा है कि इसके ऊपर जो है वो क्या बनी, आर्च। अब ये आर्च की मुकम्मल जो सेक्शन एक आर्च का अलहदा बनेगा, जिसके अंदर मुकम्मल आर्च का रेडियस, हर चीज़, डिमेंशन, हर चीज़ दी जाएगी। लेकिन 2D जो प्लान आपका होगा, जो टॉप व्यू प्लान आपने तैयार किया हुआ है, उसके अंदर आप जो है वो सेक्शन जो आर्च बनेगी आपकी, जो डार्ट बनेगी, वो डार्ट को आप किस साइन से ज़ाहिर करेंगे। जब आप उसकी जो मुकम्मल डिटेल की तरफ जाएंगे तो उसके लिए आपको अलहदा यानी कि एक सेक्शन बनाना पड़ेगा, आर्च का एक अलहदा सेक्शन बनेगा, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लाजमी करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके, अल्लाह हाफिज़।